क्यूबा वैसे तो एक छोटा सा देश है, किंतु कृषि व स्वास्थ्य जैसे कुछ क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां विश्व स्तर पर लगातार चर्चा का विषय बनती रही हैं। कृषि विकास की बहस में हाल के समय में क्यूबा का नाम बार बार आता है। कारण है कि आज विश्व का ध्यान पर्यावरण की रक्षा आधारित खेती पर बहुत केंद्रित है व क्यूबा ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं। हम जानते हैं कि विश्व स्तर पर रासायनिक खाद व कीटनाशक जंतुनाशक दवाओं के अधिक उपयोग से प्रदूषण बढ़ा है। मिट्टी के प्राकृतिक उपजाऊपन पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। किसान के मित्र अनेक जीवों व सूक्ष्म जीवों की बहुत अधिक क्षति हुई है व जलवायु बदलाव का खतरा भी बढ़ा है। वर्ष 1990 तक क्यूबा में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग होता था तथा इन्हें मुख्य रूप से सोवियत संघ से आयात किया जाता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के चलते यह आयात रुक गया। इस तरह क्यूबा के अंदर खाद्य और कृषि संकट उत्पन्न हो गया। वैज्ञानिकों, किसानों और सरकार के आपसी विमर्श से यह राह निकाली गई कि एग्रो इकोलॉजी यानी पर्यावरण की रक्षा पर आधारित खेती की राह अपनाई जानी चाहिए। तो हम सभी यह चाहते हैं कि इन पर निर्भरता कम की जानी चाहिए, लेकिन बार बार यही डर सताता रहता है कि यदि रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग यदि कम किया गया तो कृषि उत्पादन भी कम हो सकता है। इस संदर्भ में क्यूबा की उपलब्धि निश्चित ही उल्लेखनीय है। यहाँ खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि ऐसे तौर तरीकों से प्राप्त की गई है जिनसे रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं के उपयोग को काफ़ी हद तक कम किया गया है। इसके लिए परंपरागत व आधुनिक विज्ञान दोनों उपायों से ही सीखा गया। अपने पुरखों के ऐसे तरीके किसानों ने अपनाए जो कि वे आमतौर पर छोड़ चुके थे। इसके साथ साथ कुछ नई वैज्ञानिक तकनीकों का भी सहारा लिया गया। मिश्रित खेती व उचित फसल चक्र को अपनाया गया। पशुपालन तथा कृषि के अंदर भी बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। एक उत्पादन प्रणाली से दूसरी उत्पादन प्रणाली के लिए पोषण प्राप्त किया गया, जैसे मुर्गी पालन व पशुपालन को कृषि के लिए गोबर की खाद व वृक्षों से पत्तियों की खाद प्राप्त की गई। हानिकारक कीड़ों को दूर रखने के लिए कई परंपरागत नीतियां अपनाई, जबकि कुछ नए विज्ञान का भी सहारा लिया गया। इसी दौरान जो खतरनाक रासायनिक कीटनाशक थे उन पर निर्भरता लगातार कम की गई। पर्यावरण आधारित कृषि को राष्ट्रीय नीति के स्तर पर अपनाया गया तथा साथ में किसान संगठनों को इसके लिए लगातार प्रोत्साहित भी किया गया। इस तरह के कृषि विकास के उत्साहवर्धक परिणाम मात्र 6-7 वर्षों में ही मिलने लगे। 10 प्रमुख खाद्य उत्पादों के लिए वर्ष 1996-97 में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ। वर्ष 1988 की तुलना में वर्ष 2007 में सब्जियों का उत्पादन 145% तक बढ़ा, जबकि कृषि रसायनों में 72% की कमी दर्ज की गई। इसी कालखंड में बीन्स यानी फलियों का उत्पादन 351% तक बढ़ा और केमिकल्स का उपयोग 55% तक कम हुआ। जहां पर्यावरण रक्षा आधारित खेती अधिक श्रम मांगती है, वहीं इसमें रचनात्मक जुड़ाव की संभावना भी अधिक होती है, अतः इनमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। इसलिए भी यह क्यूबा के लिए बेहतर रही है। आज विश्व के अधिकांश देश व किसान यही चाहते हैं कि उनके खर्च कम हों तथा भूमि का प्राकृतिक उपजाऊपन बना रहे। क्यूबा के अनुभव ने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ये उद्देश्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के साथ किसानों का खर्च कम करने की दृष्टि से भी क्यूबा का हाल का, विशेषकर पिछले 30 वर्षों का अनुभव काफ़ी अधिक उत्साहवर्धक रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हाल के दशकों में किसानों का बढ़ता खर्च व कर्ज बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इस कारण किसानों में असंतोष भी फैला है। समय समय पर कर्ज में राहत देने से भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उधर मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन भी तेजी से कम होता जा रहा है। अन्य संदर्भों में भी कृषि से जुड़ा पर्यावरण संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः क्यूबा के इन अनुभवों से भारत भी सही कृषि नीतियां अपनाने के लिए बहुत कुछ सीख सकता है।